अगर चाहते हैं कि पैसों की दिक्कत नहीं हो तो नवरात्रि पर घर में लगाएं। ये पौधे नवरात्रि के दिनों में कुछ ऐसे चमत्कारी पेड़ होते हैं जिन्हें घर में लगाने लेने से या फिर छूने मात्र से वह आपको लाभ प्राप्त होता है जिसकी आपने कभी कोई कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि जो नवरात्रि का टाइम होता है यह इस टाइम पर सभी देवी देवताओं की शक्ति जागृत हो जाती है और सभी पेड़ों में समा जाती है। इसलिए पेड़ पौधों की पूजा करने का इस टाइम पर बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में धन दौलत की कमी होती है या फिर उसे कोई हमेशा ही समस्याएं बनी रहती हैं, यानी कि बीमार रहता है, यानी कि आपकी कोई भी समस्या हो वह पर बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। अगर वह नवरात्रि की टाइम पर हम जो बताने वाले हैं वह पेड़ पौधे अपने घर में लगा देते हैं या फिर उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं तो बड़ा ही लाभ देखने को मिलता है। साथ में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि की टाइम पर, यानी कि आपको नवरात्रि की हर सुबह एक ऐसी चीज है जो जरूर खा लेनी चाहिए। अगर वह खा लेते हैं तो आपका भाग्य बदल जाता है। आपकी भाग्य में कभी धन की कमी नहीं और होती है। हर मनोकामना इच्छा पूरी माताएं बहनों आप सभी को बता दें, ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी से, अगर आप माता रानी को मानते हैं, यानी कि आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को शेयर जरूर करें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको कोई और नहीं देने वाला। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती है, यानी कि वह कौन से पेड़ पौधे जिन्हें घर में लगा लेने से मात्र आपको लाभ ही लाभ होगा। माता वैष्णो, माता का आप पर असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा एवं माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यह पेड़ पौधे बहुत ही चमत्कारी और मंगलकारी माने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं। तुलसी का पौधा घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है। देवी मां की आराधना के विशेष दिन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इन दिनों में मां को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु जहां मां के पूजन और भक्ति में नतमस्तक रहेंगे, तो वहीं घर परिवार की सुख संपन्नता के लिए तरह तरह के उपाय भी आजमाएंगे। ऐसा ही एक उपाय है नवरात्रि के दिनों में विशेष तरह के पौधों को घर में लगाने का। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में इन पौधों को घर में लगाने से देवी मां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं और घर में पैसों की दिक्कत नहीं होती है, साथ ही घर में सुख संपन्नता भी बनी रहती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन से पौधों को घर में लगाना शुभ होता है। तुलसी का पौधा, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है। स्वच्छता के साथ इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और पैसे की दिक्कत खत्म होती है। लेकिन तुलसी का पौधा लगाने के बाद इस बात का ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी को छोड़कर रोजाना तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जलाएं। शंख पुष्पी का पौधा, शंख पुष्पी के पौधे को भी बेहद शुभ माना जाता है। इस पौधे को नवरात्रि के दिनों में लगाने से घर में संपन्नता आती है। यदि आप भी इस पौधे को नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी एक दिन लगाते हैं तो मां दुर्गा प्रसन्न होकर आपके घर में वास करेंगी। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। केले का पौधा, कहा जाता है कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में यदि आप इसे नवरात्रि के दिनों में घर में लगाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु आपके घर में वास करेंगे। साथ ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। माताएं बहनों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर ही कर ली। हर श्रृंगार का पौधा, नवरात्रि में हार रंगार का पौधा लगाना शुभ माना गया है। यदि आप हार रंगार का पौधा लगाने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
इसके बाद ही हार रंगार का पौधा लगाएं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जवा कुसुम गुड़हल नवरात्रि के अवसर पर जवा कुसुम के पौधे लगाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे गुड़हल भी कहते हैं। यह मां दुर्गा का सर्वाधिक प्रिय फूल होता है। यूं तो जवा कुसुम की कई वैरायटी होती हैं, लेकिन मां भगवती को सबसे प्रिय रक्त वर्ण वाला जवा कुसुम फूल होता है। हालांकि मां ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग का गुड़हल बहुत प्रिय है, इसलिए रक्त वर्ण वाले जवा कुसुम के साथ साथ सफेद गुड़हल का फूल लगाने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। गुड़हल का फूल कटिंग से लगाया जाता है। एक बार लगाया गया गुड़हल वर्षों तक फूल देता है। विल्व पत्र यानी बेल का पत्ता, विल्व पत्र को कई नामों से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि पर मां को आमंत्रण देने के लिए बेल के पेड़ के पास जाकर मां भगवती का आह्वान किया जाता है। बेल एक बड़ा वृक्ष होता है, लेकिन आप इसे गमले में भी बो सकते हैं। बस साल में एक बार इसकी ट्रिमिंग अवश्य करनी होती है। हालांकि इसकी कटिंग भी लगाई जाती है और बीज भी बोया जाता है, मगर फिलहाल तो इसे नर्सरी से खरीद कर लगाना ही बेहतर होगा। बेल केवल पूजा में ही नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है। नीम वृक्षों में नीम का पेड़ कड़वा होने के बावजूद इसकी सर्वाधिक उपयोगिता बताई जाती है। एकमात्र यही पेड़ है जिसकी जड़ से लेकर तना, छाल, फल, फूल, बीज एवं पत्तियों तक का सेहत और सौंदर्य के लिए बहुतायत उपयोग किया जाता है। हमारे लोकगीतों अक्सर इस बात का जिक्र होता है कि मां भगवती को सोने चांदी का झूला नहीं, बल्कि नीम के पेड़ पर लगा झूला सबसे ज्यादा प्रिय है। नीम का बड़ा वृक्ष होता है, मगर आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। इसका बोनजाई भी बनाकर घर पर रख सकते हैं। मान्यता है कि जिस घर में नीम का वृक्ष लगा होता है, वहां कभी कोई बीमारी नहीं आती, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती। हैक्ष सेवंती या गुलदाउदी सेवंती या गुलदाउदी के पुष्प भी मां दुर्गा को बहुत पसंद है। इन फूलों से मां दुर्गा की खास पूजा भी की जाती है, जिससे मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुलदाउदी में काफी सारी वैरायटी उपलब्ध है। आप बैंगनी, लाल और सफेद रंग के गुलदाउदी मां दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये कलर मां के प्रिय कलर होते हैं। इसे कटिंग से लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बीज भी लगाए जा सकते हैं। दूर्वा लगभग सभी देवी देवता की पूजा एवं अनुष्ठान के समय चढ़ाया जाने वाला बहुत काम का घास है। श्री गणेश भगवान का तो सबसे प्रिय वनस्पति माना जाता है दूर्वा को। इसे नवरात्रि में अवश्य लगाएं। अगर आपके पास जमीन है तो जमीन पर लगाइए या फिर गमले में लगा सकते हैं। अपराजिता मां दुर्गा का एक नाम अपराजिता भी है। अपराजिता लतारों में उगती है और बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। यह 2 रंगों में होती है, नीला और सफेद। इसे शंख पुष्पी और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। अपराजिता सिंगल परत के अलावा डबल परत में भी मिलता है। डबल परत वाला अपराजिता ज्यादा सुंदर दिखता है। दोनों ही रंगों के अपराजिता के पुष्प मां दुर्गा को बहुत प्रिय है, इसलिए इस नवरात्रि में किसी भी एक दिन इस पौधे का रोपण अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। अपराजिता के फूल न केवल पूजा में चढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसे ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं। इन फूलों को उबालकर उसका पानी बच्चों को पिलाया जाए तो बच्चों का दिमाग का विकास होता है। पान एक ऐसा पौधा है जिसका प्रयोग हर धार्मिक प्रकांडों में किया जाता है। इसे पूजा के प्रारंभ और अंत दोनों प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि पूजा के 10वें दिन हवन से पूर्व मां दुर्गा को पान का भोग लगाकर ही उनकी विदाई की प्रक्रिया शुरू की जाती है। अगर आपके पास पान का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के किसी भी दिन पान का पौधा अवश्य लगा लीजिए। यह बहुत शुभ होता है। इसे गमले में लगाया जा सकता है, चूंकि यह इंडोर प्लांट है, अतः इसे घर आंगन के भीतर भी लगाया जा सकता है। घर में बनी रहती है। सुख शांत नवरात्रि में हर दिन मां दुर्गा को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का वर्णन विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन कम लोगों को पता है कि देवी को शमी का पत्ता भी अत्यंत प्रिय है। नवरात्रि में देवी को गुड़हल और साथ में शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं तो मां भगवती की असीम कृपा प्राप्त होती है।
शमी का पत्ता माता को अर्पित करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी संकट दूर होते हैं। शमी के संबंध में यह है कथा। शमी के पत्ते के संबंध में एक कथा भी मिलती है। कथा के अनुसार महाराज दशरथ को दशहरे के दिन ही शमी के वृक्ष से ही सोने की सिक्कों की प्राप्ति हुई थी। उस समय से ही शमी के वृक्ष की पूजा दशहरे के दिन करने की परंपरा चली आ रही है। साथ ही एक अन्य कथा में वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने मां दुर्गा की पूजा के साथ शमी के पेड़ की भी पूजा की थी। मान्यता है कि नवरात्रि के समाप्त होने पर दशमी तिथि के दिन शमी के पेड़ की पूजा करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। इस दिशा में लगाएं शमी का पेड़। शमी को बहुत ही चमत्कारी वृक्ष मानते हैं और इसका पेड़ लगाने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसे घर के दक्षिण या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और नियमित इसकी पूजा करनी चाहिए और दीप दिखाना चाहिए। इससे घर में ग्रहों का प्रतिकूल असर कम होता है। शमी के पेड़ लगाने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही इसके पत्तों से तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। विजयादशमी के दिन प्रदोष काल में शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। देवी को ऐसे चढ़ाएं शमी का पत्ता। देवी को शमी का पत्ता चढ़ाते समय सबसे पहले इसे सिंदूर में डुबो दें। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना मन में रखें और फिर देवी को शमी के पत्ते अर्पित करें। शमी का पत्ते देवी के माथे पर रखना चाहिए, जैसे तुलसी को भगवान विष्णु के माथे पर रखते हैं। देवी दुर्गा के साथ साथ भगवान गणेश को भी शमी का पत्ता अर्पित करें। गणेश जी की शमी के पत्ते से पूजा करने पर जीवन में शुभता बनी रहती है। नवरात्र में कई लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं। कुछ व्रती एक समय फलाहार लेते हैं तो कुछ बिना फलाहार लिए पूरे 9 दिन का व्रत रखने का संकल्प लेते हैं। व्रत निभाने के लिए शरीर में ऊर्जा होना भी जरूरी है। इसके लिए हम कुछ आहार सुझाव लेकर आए हैं। परहेज कैसे करना है यह तो व्रती को मालूम होता है, लेकिन इस बात का भी पूरा ध्यान रहे कि आहार में क्या क्या शामिल करना है, किस समय क्या खाएं कि भक्ति के लिए शक्ति बनी रहे। जानिए आहार विशेषज्ञ संगीता मालू से। यदि पूरे 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे तो कुछ व्रती एक दिन में सिर्फ एक चीज का सेवन करने का संकल्प लेते हैं, जैसे लौंग। ऐसे लोग नवरात्र शुरू होने के 1 से 2 दिन पहले से भोजन में धीमा परिवर्तन कर सकते हैं। अपने भोजन में दूध या इसके खाद्य पदार्थ जैसे दही, पनीर लें। फल, जूस, लस्सी, नारियल पानी, सूप, सूखे मेवे, अलसी, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज का सेवन करें। गेहूं की रोटी की जगह रागी, ज्वार या बाजरा के आटे की रोटी खाएं। एक दिन के 3 समय के भोजन में अलग अलग दालें शामिल करें। इसके अलावा नारियल, अनानास, पिंड खजूर लें। शक्कर की जगह गुद्दा या शहद का इस्तेमाल करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए नींबू पानी पिएं। सभी मौसमी फलों का सेवन करें। इन्हें आहार में शामिल करने से कैल्शियम और पोषक तत्व शरीर में बने रहेंगे। दोस्तों, इतनी जानकारी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, जो आपको महायोग टीवी चैनल देता है। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कुछ व्रती पूरे दिन में सिर्फ एक बार फलाहार लेते हैं। ऐसे में फुल डाइट ग्रहण करें। फुल डाइट यानी जिसमें दूध से बने खाद्य पदार्थ, सब्जियां, फल, मेवा आदि शामिल रहे। राजगीरा भी ले सकते हैं। ये प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर है। इसमें अधिक फाइबर और आयरन होता है। दूध या अन्य अनाज के मुकाबले 2 गुना कैल्शियम होता है। वहीं नट्स में मूंगफली लें। फलाहार में दही या दूध शामिल करें। पनीर, मावा, अलग अलग तरह और रंग के फल, पत्तेदार हरी सब्जियां लें। मीठे में अखरोट का हलवा, रसगुल्ला, संदेश, रबड़ी आदि लें। कुछ व्रती दिन भर व्रत रखते हैं और रात में अन्न ग्रहण करते हैं। अगर संकल्प सिर्फ एक समय अन्न ग्रहण करने का है तो रात के बजाय दिन में भोजन करें। दिन भर कुछ नहीं खाने के बाद रात में भोजन करने से शरीर उसे पचा नहीं पाता है। इससे शरीर को पोषण भी नहीं मिल पाता है। व्रत खोलने के लिए पराठे ले सकते हैं। रोटी या पराठे का आटा दूध से गूंथ सकते हैं। भोजन में सभी दालें, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। वहीं साथ में एक पूरी सब्जी जरूर लें, जैसे लौकी, भिंडी या टमाटर।
इनके साथ छाछ और नारियल या मावे की मिठाई लें। अमूमन लोग पूरे 9 दिन व्रत रखने के बाद जब व्रत खोलते हैं तो एक साथ अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर लेते हैं। ये तरीका गलत है। व्रत के बाद 3-4 दिन में धीरे धीरे भोजन की मात्रा बढ़ाना चाहिए। फलाहार में ज्यादातर लोग आलू, चिप्स, साबूदाना के बड्ढे या खिचड़ी खाते हैं। आलू में कैलोरी ज्यादा होती है, इसलिए आलू का सेवन नहीं करें। वहीं साबूदाने में भी कैलोरी अधिक होती है, इससे परहेज करें। इसकी जगह मोरधन ले सकते हैं। अगर साबूदाना खाना ही है तो इसमें आलू की जगह कई तरह की सब्जियां डाल सकते हैं। व्रत के दौरान मक्खन या घी तेल का अधिक सेवन नहीं करें। अगर नवरात्र में पूरे 9 दिन तक गरबा कर रहे हैं तो आहार का ध्यान रखें। इस दौरान शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में फलाहार को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सुबह नाश्ते में दूध, फल, सूखे मेवे या इनका शेक ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में राजगीरे के आटे या मोरधन की रोटी, सब्जियां, दही, फल ले सकते हैं। शाम के आहार में लस्सी, मूंगफली के दाने, रोस्टेड मखाने, सूखे मेवे लें या कोकोनट क्रश ले सकते हैं। रात का भोजन गरबा करने के 1-2 घंटे पहले भोजन लें ताकि इसे पचने का समय मिल सके। गरबे के कुछ मिनट पहले भोजन करने पर पेट दर्द जैसी समस्या हो सकती है। आहार में राजगीरे का उपमा, 2 तरह के फल, सूखे मेवे लें। ये हल्के होने के साथ साथ पौष्टिक भी होते हैं। हाइड्रेटेड रहने के लिए गरबे के दौरान पसीना अधिक निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। इसके लिए मिश्री नींबू का पानी, ग्लूकोज या नारियल पानी का सिप बीच बीच में लेते रहें। इसके अलावा गरबा करने के बाद हल्दी या केसर वाला दूध या खजूर का दूध ले सकते हैं, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां तरक्की पाने के लिए। यदि आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको असफलता हाथ लग रही है, तो आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं और 21 बार AUM श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी शीघ्र ही आपके संकट को हर लेंगे और आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक कलह दूर करने के लिए यदि आपके परिवार में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है या बार बार ढाई झगड़ा होता रहता है, तो नवरात्रि में आप लौंग का ये चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों का वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर कौन से पेड़ पौधे हैं। अगर वह आप अपने घर ले ली आई हो तो गरीबी आपसे दूर भाग जाएगी, यानी कि आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो और इस वीडियो को शेयर न किया, यानी कि अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हम आपको वह पेड़ भी बताइए जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी वाले जगह पर ऊपर टांग दें। ऐसा करने से परिवार वालों में चल रहा दूराव दूर होता है और घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या कमाने के बाद भी बरकत नहीं हो रहा है, तो नवरात्रि में हर माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय।
अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस, लड़ाई झगड़े होते हैं। माता एवं बहनों, कमेंट बॉक्स में जाओ जय माता रानी जरूर लिखें। घर में नकारात्मकता, उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है जब कार्य ना हो रहे हों पूरे। कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हों तो आप लौंग का यह बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंग बली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नजर न पहुंचे। बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यदि आपके शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं या आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में है, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। और आप उस पर विजय पाना चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां दुर्गा को 5 लौंग, पीले मिष्ठान्न और पीले पुष्प अर्पित करें। इस उपाय को करने से मां दुर्गा की कृपा से आपको शीघ्र ही शत्रुओं पर विजय मिलना शुरू हो जाएगा। धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंग बली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है।
पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है लेकिन आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का उपाय। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहें। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को 1 पानी वाला नारियल लें। इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। सुपारी का उपाय। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है। इसके विशेष प्रयोग